हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। आईआरटी में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, इसके बारे में बड़ा डिटेल में बात करने वाले हैं, है ना। उसका एक पेपर कटिंग आया है, अमर उजाला में हमने देखा है, उस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे वीडियो का वेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि उनको पता है कि पूरा ऑथेंटिक और सारी चीज़ें विनय सर ही बताएंगे। और आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया है, कमेंट के माध्यम से हमने देखा है ना। बहुत सारे बच्चों का प्यार मिलता रहता है। पेपर, हालांकि मैं हर बार बोलता हूँ कि आईआरटी का पेपर टफ आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। इस बार भी टफ आया है, सबके लिए आया है। उसी में से बच्चे छटेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुन लेना, जैसे यूपी पॉलीटेक्निक का पेपर आसान आता है, सबको पता है, बहुत आसान आता है, ठीक ठाक लेवल का आता है, मतलब बहुत लेवल नहीं कहेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक का इतना लेवल का पेपर इस बार आ गया कि मतलब कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आईआरटी और बिहार पॉलिटेक्निक का पेपर वाकई में लेवल का आता है। आईआरटी से भी ज़्यादा लेवल का पेपर तो बिहार पॉलिटेक्निक आया है। तो किसको ब्लेम करोगे, किसको क्या कहोगे आप, है ना। और इस बार तो हमने सोचा है कि हालांकि लेवल तो हम लोग हर बार पढ़ा रहे थे, लेकिन इस बार जो इर्द गिर्द आसपास के जो भी 12th के चैप्टर्स है ना, उसको भी हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ा के रखेंगे ऐप में, और हाई लेवल और उसको हम बढ़ाने का प्रयास करना है, ठीक है। तो 1 जुलाई से नया बैच भी आपका स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ, बिहार का पेपर इतना लेंदी आ गया, इतना लेवल का आ गया, अब किसको ब्लेम करोगे, क्या करोगे। पेपर लेवल का है, सबके लिए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसी में छटेंगे बच्चे। काफ़ी सारे बच्चों का यूपी में भी अच्छा नंबर है, आईआरटी में भी है, तो बहुत सारे बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक में चले जाएंगे, काउंसलिंग वहाँ पर हो रहा है ना। एनडीए में चले जाएंगे, तो काफ़ी सारा आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा आईआरटी में रहने के लिए। आप परेशान मत होना, है ना। और जैसा हर साल सिलेक्शन होता है आईआरटी में रियल कॉन्सेप्ट से, उससे ज़्यादा इस बार होने वाला है, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। जो बच्चे जहाँ पर इतनी महंगी महंगी फीस दे करके पढ़ने के बाद भी इतने कॉल्स और मैसेज कर रहे, सर ये हो गया वो हो गया, तो किसी की ना वहाँ पर किसी गलती, ना यहाँ पे किसी कोई गलती नहीं है ना। लेवल आया है और आता है, और सबके लिए आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परेशान नहीं होना आप लोगों को, इसलिए मैं आपको समय समय पर आके मोटिवेट कर रहा हूँ, है ना। आपको समझा रहा हूँ कि आप परेशान मत हो, हम हैं आपके साथ। और आपके पॉजिटिव कमेंट देख कर कि हम भी खुश हैं कि हाँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए है टफ, है ना। चलो जरा बात करते हैं कि कितने बच्चों ने फॉर्म, सॉरी, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है इस बार, है ना। 26 जून 2024 को आपका एग्जाम हुआ, है ना, 3 ईयर डिप्लोमा के लिए आईआरटी का। और उससे रिलेटेड एक हमारे पास क्या मिला है, एक न्यूज मिला है, मतलब एक पेपर की कटिंग मिली है, आप देख सकते हो, अमर उजाला की कटिंग है। और आप लोग भी क्या कर सकते हैं, आप लोग भी इसको चाहिए, यहाँ पे तो भले अच्छे से ना दिख पा रहा हूँ, मैं थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, समझ लेना। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग आराम से इसको टेलीग्राम पे, रियल कॉन्सेप्ट विनय सर के नाम से टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाकर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, मैंने सेंड कर दिया है। अब लेकिन पहले वीडियो पूरा देख लेना, समझ लेना अच्छे से क्या मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पढ़ के भी उतना नहीं समझ पाओगे जितना मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा, ठीक। चलो, आईआरटी प्रवेश परीक्षा में गणित के प्रश्नों ने उलझाया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी आईआरटी डिप्लोमा के लिए प्रवेश परीक्षा बुधवार को 14 केंद्रों पर कराई गई। इस परीक्षा में 86% अभ्यर्थी शामिल हुए, है ना। परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों ने बताया कि गणित के प्रश्न कठिन थे और इतर प्रश्न इंटरमीडिएट के थे। पेपर भी कह रहा है भैया कि इंटरमीडिएट के अधिकतर सवाल ले लिए गए थे, ठीक है। यानी कि 86% बच्चों ने ही एग्जाम दिया है, 86% बच्चों ने एग्जाम दिया है। और आपने मैथ में पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 86% बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो कहीं ना कहीं 14% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया होगा, है ना। इतने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है, ध्यान समझना। अभी बहुत सारे चांसेज हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए वाराणसी में 4 और प्रयागराज में 10 केंद्र बनाए गए थे। सुबह 10 से 1 बजे तक एग्जाम हुआ। परीक्षा देकर निकले छात्र अजय यादव ने बताया कि इस बार का प्रश्न पत्र कठिन था, खासकर गणित के प्रश्न में लगभग सभी अभ्यर्थी उलझे, है ना। आपको पता है 50 और ज़्यादा टफ इसलिए पेपर लग रहा था ना, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बार इतना मिक्स कर दिया है ना, 2 फिजिक्स का सवाल, 2 केमिस्ट्री का, 2 मैथ का, मतलब 4 इसका 2 इसका, पूरा मिक्स करके दे दिया। ऐसा नहीं होता था। अब क्या होता था कि अगर कठिन सवाल के बीच में 2 सरल सवाल भी आ जाएगा ना, आसान सवाल, तो भी बच्चों को टफ लगने लगेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर अलग अलग दिया होता तो काफ़ी सारे सवाल कर पाते, जैसे मैं बोल रहा था ना। और क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया बाद में, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, मैंने देखा यार केमिस्ट्री के जैसे बच्चे बोले सर बहुत टफ है, टफ। उसमें फिर भी आप 17-18 क्वेश्चन में से आराम से 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ईजिली हमारे यहाँ से कर सकते हो। ईजिली बता रहा हूँ, आप आराम से कर सकते हो। जैसे इंपेरिकल फार्मूला का हो गया, है ना। Fe2+ का सोचो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आया था। 2-3 IPSC नोमेनक्लेचर आया था, सोच सकते हो आप।
रेडियो एक्टिविटी से एक सवाल आया था, इंपेरिकल फार्मूला सवाल आया था। ऐसे बहुत सारे सवाल है, कर सकते थे लेकिन अलग अलग दिया होता तो, इसलिए बच्चों को और क्या हो गया, परेशानी होने लगा, इसलिए और ज़्यादा बच्चों को परेशानी होने लगा। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह अब मेन मुद्दे पर आते हैं। कह रहा है कि 6854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी कि कितने बच्चे टोटल फॉर्म भरे थे, 6854 बच्चे टोटल। इतने बच्चों ने फॉर्म यानी फॉर्म कंप्लीट करके फीस वगैरह जो भी कंप्लीट किया होगा, मैं आपको एग्जाम के पहले ही बताया था, लगभग इतने बच्चे एग्जाम फॉर्म भरने वाले 6-7 हज़ार के आसपास, है ना। इतने बच्चों ने क्या किया है, इतने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। 68 से 54 बच्चों ने। एग्जाम कितना दिया भैया, 86%, यानी 14% नहीं दिए, 14% नहीं दिए। इसका 14% निकालेंगे, जो बच्चे नहीं दिए कितने हो जाएंगे, 14% लगभग 950 के आसपास, 960 मान ले रहा हूँ ना, 950 के आसपास बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया था। जब इसको माइनस करोगे तो लगभग 5800, लगभग 5800-5900 बच्चों ने फॉर्म मतलब एग्जाम दिया इस बार। पिछले बार की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा है, पिछले बार की अपेक्षा ये ज़्यादा है। लगभग 5800 से 5900 बच्चों ने आपका इस बार एग्जाम में सम्मिलित हुए हैं, यानी काफ़ी इस बार क्या बोल सकते हैं, कंपटीशन बढ़ा है, एग्जाम का फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक देखते तो 5000-6000 तक मैक्सिमम फॉर्म भरे जाते थे, कभी कभी 7000 भी होते, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ते हैं। इस बार तो काफ़ी सारे बच्चों ने एग्जाम दिया है, 5800-5900 के आसपास लगभग बच्चों ने एग्जाम दिया। इसी में क्या करना है, इसी में 975 बच्चों को छाटा जाना है, और मैं आपको एक एक स्टेप पर संभालूंगा, बताऊंगा, परेशान नहीं होना, आपको टाइम पे आकर के पूरा मोटिवेट करूंगा, बताऊंगा, परेशान मत होना। काफ़ी सारे बच्चे छोड़ के जाएंगे, जिन बच्चों का भी यार 30-35-40 आ रहा है ना, एकदम सेफ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे 25 भी के वो भी सेफ रहेंगे, क्योंकि टफ सबके लिए आया ना, और हर बार टफ आता है, ये कोई नई बात नहीं है। और हर बार यहाँ से बच्चे सेलेक्ट होकर जाते हैं भरपूर मात्रा में, और तुम लोग भी सिलेक्ट होकर जाओगे, विश्वास बनाए रहना बस, और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा लगता हो वीडियो तो पॉजिटिव कमेंट एक ज़रूर छोड़ के जाना, है ना, ताकि हम लोग इसको देख करके अपना हौसला अफजाई करें, है ना, और मोटिवेट रहें हम लोग भी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग खुश रहोगे तो हम लोग भी खुश रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। और 1 जुलाई से नया बैच स्टार्ट है, रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग, आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।